आज रक्षाबंधन है, पूरे देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर इसी देश में देश की एक बेटी कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर प्रोटेस्ट भी जारी है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग जो संस्था के लोग हैं, वो लोग लगातार उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम बता दें कि झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अंतर्गत जितने भी पेट्रोल पंप आते हैं, वहां भी इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि काला बिल्ला लगाकर जो है ये लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, और देश की इस बेटी को न्याय मिले, इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि बाकी बेटियां जो है वो भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है इनकी जो कुछ और मांगे हैं वैट को लेकर या फिर पोल्यूशन जांच केंद्र को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। हम बातचीत करते हैं, विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। चूँकि रक्षाबंधन का बहुत महान पर्व है, हम लोग जो बेटी और जो बहनें हैं उसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है कि ये जो अभी के माहौल में जो अनाचार अत्याचार हो रहा है बेटियों के साथ, कम से कम उसको लेके हमारे जो सहकर्मी हैं वो भी जागृत हों, और साथ में और सभी को जो है ये संदेश जाए कि हम आगे जो भी हो ऐसा ना करें और सबके साथ सम्मान का भावना प्रदर्शित करें। काला पीला इसलिए लगाए हैं कि भारत कंपनी में ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसलिए काला पीला लगा रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ मांग है उसके लिए पूरा करना होगा सरकार से। सम्मान के लिए भी आप लोगों ने प्रतिज्ञा बेटियों के सम्मान के लिए इस तरह ऐसे बांग्लादेश में जो हुआ है हिंदू परिवार के साथ, ये सब जैसे होना नहीं चाहिए, ये सबको बचाना चाहिए, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या है ये मुद्दा और क्यों काला बिल्ला लगाकर ये लोग जो है आज दिन भर काम करने वाले। जानना चाहेंगे कि एक तो कोलकाता का मामला, उसके अलावा और क्या वजह है कि इस तरह से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम लोग पिछले 4 दिनों से काला बिल्ला लगा रहे हैं। काला बिल्ला लगाने का निर्णय रांची में हमारी बैठक हुई थी 16 तारीख को, उसमें लिया गया था। प्रदेश सरकार से हम लोगों ने वैट में कटौती करने का, जिससे कि आम जन को भी पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता हो। जो 22% है उसको 17% करने का डिमांड पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। साथ ही वैट का जो रिटर्न हम फाइल करते हैं, क्योंकि वैट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट टैक्स है और हम वैट में कोई भी इजाफा नहीं करते हैं, कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देते हैं। तो हमको पेट्रोलियम व्यवसायी केवल ऐसा व्यवसायी है जो कि जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है और वैट में भी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वैट रिटर्न से हमको मुक्ति दिया जाए, उस पर हमारा काला बिल्ला है। पीयूसी हमारे यहाँ पर होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेशन होता है, वो नाहक सारे पंपों में लगा दिया गया है और कहीं भी इस पर काम नहीं हो रहा है। करीब 6 लाख रुपये का इस पर इन्वेस्टमेंट है और प्रति साल इसका एएमसी कराने पर 20,000 रुपया खर्च होता है और प्रति 3 साल इसका रिन्यूअल कराने पर 25,000 रुपया खर्च होते हैं हमारे। और कोई भी आदमी पीयूसी का रिन्यूअल नहीं कराता है, क्योंकि सरकार इसमें जागृत नहीं है, सरकार सचेत नहीं है। सरकार गाड़ी वाहन मालिकों से इसके बारे में कोई फाइन वसूल नहीं करती है, जबकि आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, अगर आपका पीयूसी नहीं है तो आपको 2,000 रुपये तक का फाइन हो जाएगा। तो इस कारण ये अननेसेसरी का एक हमारे पर बर्डन है। तो इन सारी बातों को लेके, प्लस हमारा जो भुगतान होता है सरकार को जो हम तेल देते हैं और उसका जो भुगतान होता है वो 6-7 महीने नहीं होता है, इलेक्शन का भुगतान नहीं होता है। इन सारी बातों को लेके राज्य सरकार के प्रति हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है, जिसमें काला बिल्ला भी हम लगाए हैं। इसके बाद हम इसमें 2 तारीख को अगर सरकार नहीं सुनेगी, हमसे बात नहीं करेगी, तो हम अनिश्चितकालीन बंदी में भी जाएंगे। कब तक अभी ये जारी रहेगा? ये 2 तारीख तक जारी रहेगा। अगर इसके बीच में सरकार बुलाती है, बात करती है, कोई सकारात्मक पहल होती है तो हम लोग विचार करेंगे। साथ ही आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, इसका विशेष महत्व ये है कि हम एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम बेटी को बचाएंगे। समाज में बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, अभी आपने बंगाल की जो घटना देखी, उसके साथ में जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज उनको मिलता है, संरक्षण मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इन सब के विरोध में आज सभी पेट्रोल पंप वाले पूरे झारखंड के अंदर में एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी के सम्मान की रक्षा, बेटी की समानता की रक्षा, परिवार से लेकर समाज से लेकर हर जगह करेंगे हम। इसका सबों ने हमने प्रतिज्ञा लिया है, ये हर पंप में आज होगा।
धन्यवाद। लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस प्रकार से देश में बेटियों के साथ अत्याचार के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, उस पर कंट्रोल हो और जो जिस डॉक्टर के साथ इस तरह से अत्याचार हुआ उनको न्याय मिले। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि वैट को लेकर पिछले 5 सालों से इनकी मांग है कि उसमें कमी की जाए ताकि आम पब्लिक को एक सही रेट में पेट्रोल मिल पाए। इसके अलावा और भी जो मांगे, जैसे कि पोल्यूशन जांच केंद्र की जो यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, ऑफिस सेटअप किया हुआ है, तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं फंड इन्वेस्ट हुआ है लेकिन उसका आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने ये भी बताया कि झारखंड में जो है सरकार इसको लेकर एक्टिव नहीं है, राज्य सरकार एक्टिव नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बाकी स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो है पोल्यूशन को लेके जो है काफ़ी एक्टिव है लोग और जांच भी होती है। अगर पोल्यूशन अप टू डेट नहीं रहता है तो फिर इन लोगों पर चार्जेस भी की जाती है। अगर पीयूसी नहीं अपडेटेड है तो चार्ज किया जाता है। तो ज़रूरत है कि सरकार इन तमाम जो इनकी मांगे है उसको पूरा करें। लोगों ने बताया कि 2 तारीख तक इनका ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अगर 2 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।